ओम नमः शिवाय। देखो, आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो हैं दिल के से तो अच्छे होते हैं, यानी कि बात तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, ज्ञान वाली बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, कहीं लड़ाई भी हो रही हो तो लड़ाइयाँ भी छुड़वा देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें एक बुराई होती है। मैंने देखी है, काफ़ी लोगों में देखी है मैंने कि उनमें एक बुराई तो होती है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल सही हो पाए, कोई ना कोई तो बुराई मौजूद होती है। और वो बुराई क्या मैंने देखी है कि मैंने देखा है लोग बात बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके मुंह में गालियाँ बात बात पे निकलती हैं। मतलब गाली दिए बगैर वो किसी से बात नहीं करते हैं। आदमी अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन गाली ज़रूर बकते हैं। वो हर बात बात पे गाली बकते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को गाली बकते हैं। और ज़्यादातर, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, जा रहा है सड़क पे, तो कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है तो बोलेगा कि ऐसे गाड़ी चलाने से मरते हैं ये, मगर इस बात को बोलेगा तो वो, मगर गालियाँ ज़रूर बक देगा 3-4। तो यानी बात तो अच्छी कर रहा था वो कि भाई ऐसी गाड़ियाँ चलाना ठीक नहीं होता, दुर्घटना हो जाती हैं ऐसी गाड़ी चलाने में, लेकिन इस बात को बोलने में उसने 3-4 गालियाँ भी घुसा दी बीच में। यानी कि बात अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ी गालियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता, गालियाँ निकल ही जाती हैं। कोशिश करते होंगे वो लोग गाली ना देने की, लेकिन गाली चीज़ अब जो है उनके मन में बस चुकी है। अब शब्द, अगर वो दिन भर में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, उन शब्दों में सबसे ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल ज़रूर होता होगा। अगर वे कोई भी चीज़ है, क्योंकि वो हर बात बोलने में गाली ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं 2-4, तो गालियाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ज़िंदगी में। और जानकारियों का अनुदान कम हो रहा है, गालियों का अनुदान ज़्यादा हो रहा है, गाली आदान प्रदान ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मैंने देखा है लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान वाली ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, लेकिन वह उनके अंदर गालियों को जोड़ देते हैं। तो गालियाँ आखिरकार करती क्या हैं? देखो, गालियाँ अब क्या बताऊँ मैं आपको। अब ये कुछ इसी तरीके का है कि आपने किसी को एक, भाई साहब फलूदा पिला रहे हो आप, बहुत अच्छा फलूदा, अब उस फलूदे के अंदर आप एक बूंद जहर की गेर दोगे तो वो फलूदा बेकार हो गया। अब पीने वाला भी बेकार हो जाएगा अगर उसको पी लेगा तो यही बात है कि आप ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे हो, यानी कि ज्ञान वो फलूदे के समान हो गया, मीठा फलूदा एकदम बिल्कुल रबड़ीदार, लेकिन अब आप उसमें गालियों का विष मिला देते हो, जिससे कि वो ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। सुनने वाला व्यक्ति सोचता है कि अबे ये तो साला पागल है। तो अपने आप को दूसरों के सामने पागल होने का मत दर्शाओ कि हम पागल हैं। लोग यही मिथ्या करते हैं, अरे ये तो पागल है, इसके तो बस में ही नहीं है, जुबान ही नहीं है इसके बस में। ऐसे मत मिथ्या वो करो। गाली कौन नहीं बक सकता? गाली प्रत्येक व्यक्ति बक सकता है, मगर देखो बात यह है कि जो साधु पुरुष होते हैं, सदपुरुष होते हैं, वे गालियों से संबोधन नहीं करते। गाली से संबोधन करना ये कोई विद्वान की विद्वानता नहीं कहलाती। तो बात ऐसी है कि गालियों के दिए बिगड़ भी हम वो बातें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि भाई कोई व्यक्ति सड़क पे बड़ी स्टाइल में गाड़ी चला रहा है, बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो वह व्यक्ति सीख देता है कि ऐसे गाड़ी चलाने की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। ये अच्छी सीख दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात को बोलने में ही उसने 5 मिनट की बात बोलने में 3 मिनट उसने गालियाँ बकी, 2 मिनट उसने बात बोली। तो सुनने वाला व्यक्ति, अब क्या बोलूँ मैं कि अब एक बात बताइए, वो बात उसने गालियाँ बक के बोली, वो बात वो गाली बगैर भी बोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात होती है कि एक आदत हो जाती है, मन को एक आदत सी लग जाती है। और वो आदत, देखो आदत तो कोई सी भी लत तो बुरी ही होती है, किसी भी चीज़ की लत हो, बहुत तरीके की लत हैं, बहुत तरीके की व्याधियाँ हैं, हर किसी को लग जाती हैं बहुत तरीके की व्याधियाँ हैं। ऐसी यही भी एक व्याधियाँ ही है, ये भी एक लत जैसी ही है। जैसे मैंने देखा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि साले 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 बोलते हैं, यानी कि हर छोटी छोटी बात पे साले साले निकलता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार, तो ये गाली नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, बोल सकते हो। मतलब मेरा कहने का बस मैं तुम्हें ये दर्शा रहा हूँ कि आदतें किस किस तरीके की होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको आदत लग जाती है अरे यार, तो हर बात पे वो अरे यार ही करते हैं। और भी बहुत तरीके की होती हैं, मैं तो 1-2 बता रहा हूँ आपको सिर्फ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। आपके आसपास भी शायद कोई ना कोई ऐसा मौजूद ज़रूर होगा जिसको किसी एक शब्द को बोलने की आदत सी लगी होगी। तो ये क्या होता है, ये आदत सी हो जाती है हमें। अब हमें आदत को छुड़ाना है। अब छुड़ाया किस तरीके से जाए? देखो, छुड़ाया जा सकता है आदत को, लेकिन आदत को छुड़ाया जब भी जा सकता है जब आप जागरूक होगे।
आप जागरूकता में जीने लगोगे तो आदत अपने आप छूटती चली जाएगी। क्योंकि देखो जागरूकता में कैसे जिया जाए, देखो आप जब भी किसी से कोई बातें कर रहे हो तो अपने को जागरूक रखो कि मुझे गाली नहीं बकनी है। अगर गाली गलती से देखो अपने आप आ जाए करेगी ज़ुबान पे गाली, क्योंकि आदत लगी हुई है ना, तो गाली अपने आप आएगी ज़ुबान पे। लेकिन ध्यान करो गाली बक रही है तो एकदम से गाली को कट मार दो, फिर अपनी बात करना स्टार्ट कर दो। फिर गाली आती है, बस एक बात का ध्यान रखना है हमेशा बात करते वक्त कि भाई हमें जागरूकता में जीना है। कि जागरूकता किस चीज़ की होनी चाहिए कि जब भी हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, और किसी से ही क्या, अकेले में भी बैठे हुए हैं किसी को देख रहे हैं तो हम अकेले में टिप्पणी करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई लड़की को बिठा के लड़का लेके जा रहा है तो उसमें वह ज़्यादा एक्शन मार रहा है लड़की को बिठा के, उसको भी 2-3 गाली बक देंगे इसी बात पे ही। अब वो ये नहीं सोचते कि क्या पता वो उसकी बहन ही हो। मगर आजकल लड़के भी, खैर क्या बताऊं मैं उनकी भी, और गाली बिगड़ दे वो बात नहीं करते, तो इस छोटी सी बात पे भी वो गाली बक देते हैं। तो बात तो कर सकते हैं, बातें करना अच्छी बात है, बात ही नहीं करेंगे तो फिर जिज्ञासा कहाँ से बनेगी। लेकिन बात यह है कि बात तो करनी चाहिए, लेकिन अगर गालियाँ देंगे उन बातों में तो फिर ना मज़ा बेकार हो जाता है। बंदे लोग तुम्हारे मुंह पे तो बेशक बोल देंगे कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन हकीकत में वो दिल से नहीं कह रहे आपको कि ठीक कह रहे हो तुम। दिल से तो वो बोलेंगे वह गाली दिए बिगड़ तो तू बात ही नहीं करता, नीच इंसान है तू, ऐसे मतलब मन में वो कल्पना रखेंगे आपके बारे में, मगर आपके मुंह पे ज़रूर बोल देंगे वो ठीक है ठीक है। तो अगर आपको दिल से तारीफ़ करवानी है अपनी बातों की तो उन बातों में से गालियों को निकाल दो। आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, सही में मैंने देखा है व्यक्तियों को, बातें बहुत अच्छी होती हैं उनकी, ज्ञान होता है उनकी बातों के अंदर, लेकिन गालियाँ जो हैं वो सारे ज्ञान को मट्टी पलीत कर देती है। तो ज्ञान आप दो लोगों को, फिर वो ज्ञान भी नहीं लेते हैं आपके, गालियों को ले लेते हैं। आजकल ये क्या हो रहा है, भविष्य ऐसी है कि भविष्य में क्या हो रहा है कि बच्चे जो हमारे पूर्व बुजुर्ग इंसान हैं वो अपने बच्चों को ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन 2-3 गाली बक के ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चे क्या हैं, ज्ञान तो समझ नहीं रहे, गाली ज़रूर समझ जा रहे हैं, क्योंकि गालियाँ समझना आसान पड़ रहा है उनको। तो इसलिए ज्ञान में की बातें आप करते हो, अच्छी बातें करनी चाहिए और लोगों को समझाना भी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन उनमें से गालियों को निकाल दो। गालियों के बगैर भी बात हो सकती है, और होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और दमदार होती हैं। और गाली दिए बगैर अगर आप बात भी करोगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे इस बात को। जबकि इसके उलट अगर आप गाली किसी को दोगे, अगर कोई आपका जानकार है, आपको वह जानता है, तो वह शायद आपको मुस्कुरा के चला जाएगा। अगर किसी अनजान को आप गाली बक दोगे शायद वो भी आपको गाली बक देगा। तो गाली बकने में कुछ नहीं है, गाली में उपद्रव है, उपद्रव ही उपद्रव है, उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं है। गाली एक ऐसी चीज़ है कि अच्छी बात को भी बुरी बना देती है। कोई अच्छी बात भी कर रहा हो, कायदे की बात भी कर रहा हो, तो 2-3 गाली ठूस देना वो उसके अंदर, तो वो बात भी कायदे की कर रहा होता है, लेकिन वो बात कायदे की अब नहीं रही, क्योंकि अब उसने कायदा ही तोड़ दिया, मर्यादा का उल्लंघन हो गया अब। तो व्यक्ति को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है, वे व्यक्ति दिल के सच्चे होते हैं, मैंने देखा है, बातें बड़ी अच्छी होती हैं उनकी, मगर गालियाँ होती हैं बस बातों में। तो उनको ज़रूरत है जागरूकता की, बस वह जागरूक रहें। किस तरीके से जागरूक रहें कि जब भी वह किसी से बात कर रहे हैं तो बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने मन के अंदर कि अब हमें गाली किसी को नहीं बकनी है। किसी को क्या, अब मन में अपने आप को, मन में भी खुद से भी बातें करें या खुद कोई कल्पना भी कर रहे हैं तो उसमें भी गाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्रता आ जाए। और देखो ये चीज़ इतनी आसान है तो है नहीं कि भाई 1-2 दिन में ही हो जाए, क्योंकि लत ऐसी चीज़ होती है कि देखो लत तो आप भी जानते हो कि किसी भी चीज़ की हो, छूट तो जाती है, थोड़ा समय ले लेती है लेकिन छूट जाती हैं। तो अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा, यानी कि आपकी जागरूकता मजबूत होगी, तो फिर लत एक दिन में भी छूट जाती है, मैंने ऐसे भी देखा है। कोई लत छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यक्ति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम गालियों के दिए बिगर भी बातें कर सकते हैं, गालियाँ देना ज़रूरी नहीं है। ओम नमः शिवाय।